हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। आईटीआई से रिलेटेड वीडियो, डेली करंट अफेयर, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, जीके, साइंस एंड करंट अफेयर की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों से भी करवाइए। आज हम पढ़ेंगे 26 जुलाई 2020 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में नई दिल्ली में वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किसने किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमित शाह। अभी हाल ही में हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने वृक्षारोपण अभियान का प्रारंभ किया है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। आपने देखा होगा दिल्ली में ठंड के समय में कोहरा बहुत जम जाता है, ताकि यहाँ से 10 फीट की दूरी तक की गाड़ी भी हमें नज़र नहीं आती। इसीलिए अभी वहाँ ऑनलाइन वाली गाड़ियाँ BS4 निकाली गई थी जिसमें लाइट हमेशा ऑन रहता है। तो प्रदूषण को कम करने के लिए वृक्ष प्रदूषण को एब्जॉर्व करते हैं या वायु प्रदूषण को कम करते हैं। इसीलिए वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए और वृक्षों को लगाने के लिए वृक्षारोपण अभियान प्रारंभ किया है। किसने? हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पर किया? नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली राजधानी है, देश हमारे देश की राजधानी है नई दिल्ली, और यह दिल्ली को राजधानी घोषित किया गया था 1911 में। और 1911 के पहले कोलकाता थी देश की राजधानी, और 1911 में घोषणा की गई कि दिल्ली राजधानी बनेगी, और 1912 में इसे राजधानी बनाया गया, और 1927 में नई दिल्ली को भारत की राजधानी बनाई है। दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली, और यहाँ पर चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी से हैं, और उपराज्यपाल है यहाँ पर अनिल बैजल। कौन है? अनिल बैजल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमित शाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में ऑपरेशन टिड्डी कहाँ पर चलाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। राजस्थान की पाकिस्तान बॉर्डर से होते हुए जो अभी कुछ समय पहले या अभी भी टिड्डी यानी यह जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, यह टिड्डी फसल यानी पेड़ पौधे की पत्तियों का पूरा रस चूस लेते हैं, और उसकी वजह से पेड़ पौधे जो हमारी फसल होती है वह पूरी बर्बाद हो जाती है। इसी को कम करने के लिए ऑपरेशन टिड्डी चलाया गया है वायुसेना के द्वारा। कहाँ पर? राजस्थान में। राजस्थान से होते हुए, पाकिस्तान से होते हुए, राजस्थान से एंटर करते हुए भारत में आती है यह टिड्डियाँ। तो इन्हीं को समाप्त करने के लिए हेलीकॉप्टर के द्वारा ऑपरेशन टिड्डी चलाया गया है राजस्थान में। इससे 70% टिड्डियों को समाप्त कर दिया गया है। कितनी? 70%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह कहाँ पर चलाया है? राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान से ही एंटर करती है टिड्डी भारत में। अब बात कर लेते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर, और यहाँ पर चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से है, और यहाँ पर राज्यपाल है, यहाँ के राज्यपाल है कलराज मिश्र। कौन है? कलराज मिश्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में एनी रॉस का निधन हुआ, वह कौन थी? तो वह एक प्रतिष्ठित गायिका थी। क्या थी? गायिका थी जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, एनी रॉस का। यही है एनी रॉस, और यह इंग्लैंड की रहने वाली है, और यह एक जैज गायिका है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। एनी रॉस एक गायिका थी जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जुलाई 2020 में किस राज्य ने कोरोना वायरस के लिए स्वपरीक्षण प्रणाली प्रारंभ की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने अभी कोरोना वायरस के लिए परीक्षण प्रणाली प्रारंभ की है। स्वपरीक्षण प्रणाली प्रारंभ क्यों की है? तो यह इसीलिए प्रारंभ की है ताकि कोरोना वायरस की टेस्टिंग को अधिक से अधिक किया जा सके या इसे स्पीड से किया जा सके। इसीलिए कोई भी व्यक्ति खुद जाकर अपना टेस्ट खुद कर सकता है इस प्रणाली के तहत। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले वर्चुअल अदालत प्रारंभ की गई थी, और उत्तर प्रदेश में आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है अजय सिंह बिष्ट यानी योगी आदित्यनाथ जी, और यहाँ पर राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों से भी करवाइए। सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा।
मैं आईटीआई के भी वीडियो बनाते हूँ। आईटीआई के फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट 1, 2 और 3 मैंने अभी वीडियो बना दिए हैं, अब जिनकी मैं वीडियो की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर ज़रूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस शहर में आईफोन 11 की मैन्युफैक्चरिंग होगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई। चेन्नई में आईफोन 11 की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। इसके पहले आईफोन 11 की मैन्युफैक्चरिंग चीन में होती थी, तो अब चाइना से हटाकर भारत में कर दी जाएगी। इससे आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगा और आईफोन 11 की मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही की जाएगी। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, जहाँ पर आईफोन 11 की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। आईफोन 11 की मैन्युफैक्चरिंग अब अमेरिका चीन से ना करके भारत में करेगा। यह एप्पल का सबसे महंगा मोबाइल और एप्पल कंपनी की स्थापना 1976 में कैलिफोर्निया में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में MFIN का नया CEO किसे नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आलोक शर्मा। आलोक शर्मा को MFIN का नया CEO नियुक्त किया है। MFIN का पूरा नाम है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क। इसके CEO बनाए हैं आलोक मिश्रा को। मैंने अभी गलत बोल दिया था, आलोक शर्मा बोल दिया था, वो मिस्टेक हो गया था। आलोक मिश्रा को बनाया है MFIN यानी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क का नया CEO। यही है आलोक मिश्रा, जिनको अभी MFIN का नया CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में DRDO ने कहाँ पर कोविड-19 परीक्षण की स्थापना की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेह। लद्दाख की राजधानी लेह में कोविड-19 परीक्षण की स्थापना की है। किसने? DRDO ने। तो अब बात कर लेते हैं DRDO की। DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की गई थी सन 1958 में। कब? 1958 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम पर चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी। कौन है? जी सतीश रेड्डी। और इसका लोगो है बलस्य मूलम विज्ञानम, जो संस्कृत भाषा में, किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। और अभी DRDO ने एक ड्रोन बनाया था जिसे LAC पर तैनात किया है। LAC पर निगरानी रखने के लिए अभी भारत चीन सीमा विवाद के कारण LAC पर जो पहाड़ी क्षेत्र है उसकी निगरानी रखने के लिए भारत ड्रोन नाम का एक ड्रोन बनाया है, जिसे LAC की पहाड़ी क्षेत्र में तैनात किया है। तो DRDO ने कोविड-19 का परीक्षण में तेज़ी लाने के लिए, स्पीड के लिए लद्दाख के लेह में इसकी स्थापना की गई है। बात करें, लद्दाख एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। इसकी स्थापना की गई थी 5 अगस्त 2019 को और लद्दाख की राजधानी है लेह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जुलाई 2020 में किस बैंक ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, BOB यानी बैंक ऑफ बड़ौदा ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है। अभी कोरोना वायरस महामारी के टाइम पर लोगों को जब कोई ज़रूरी काम ना हो तो उन्हें घर से नहीं निकलना है। इसी को ध्यान में रखते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा ने यह योजना प्रारंभ की गई कि इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट, यानी कि एक क्लिक में ही आप अपना अकाउंट खोल सकते हो। आपको सिर्फ KYC भरना होगा और उसी के तहत आप अपना सेविंग अकाउंट खोल सकते हो, ताकि ऑनलाइन खोल सके, आपको घर से कहीं ना जाना पड़े। अब बात कर लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना की गई थी 20 जुलाई 1908 को गुजरात के वडोदरा में बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना की गई और इसका हेडक्वार्टर भी बड़ोदरा में ही है, गुजरात के वडोदरा में। और इसके प्रेजेंट टाइम पर MD एंड CEO है संजीव चड्ढा। कौन है? संजीव चड्ढा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों से भी करवाइए, दोस्तों से भी जरूर करवाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में श्रीलंका की महिला श्रीपाली वेराकोडी ने संन्यास की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रिकेट। श्रीपाली वेराकोडी यह एक क्रिकेटर थी जिन्होंने अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। यही है
श्रीपाली वेराकोडी, जिन्होंने अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर से क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। यह है श्रीलंका की और श्रीलंका की राजधानी है जयवर्धनेपुरम कोट्टे। और यहाँ पर मुद्रा चलती है श्रीलंकाई रुपया और यहाँ पर राष्ट्रपति है गोतबाया राजपक्षे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में अनुच्छेद 370 हटाने की वर्षगांठ कब मनाई जाएगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 अगस्त। 5 अगस्त 2019 को 370 अनुच्छेद हटाया गया था। 370 के तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख यह एक अलग राज्य था, जहां पर सारे कानून कायदे अलग थे और यहाँ का एक अलग ही संविधान था। यहाँ पर विधानसभा भी 6 वर्ष की होती थी, लेकिन यह 370 को हटाते हुए अब इसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत के 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जिसमें जम्मू की राजधानी श्रीनगर और लद्दाख की राजधानी लेह बनाई गई। तो इसी को अभी 1 वर्ष पूरा होगा 5 अगस्त 2020 को। तो इसी के लिए देश भर में कार्यक्रम किए जाएंगे और जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी विशेष कार्यक्रम किए जाएंगे। तो इससे अब वहाँ का संविधान कोई अलग नहीं होगा, वह भी भारत के संविधान को ही फॉलो करेंगे। और वहाँ पर उनका फ्लैग भी एक अलग था, लेकिन अब भारत का ही तिरंगा झंडा वहाँ पर भी लहराया जाता है। तो यह 370 को हटाए जाने की वर्षगांठ मनाई जाएगी 5 अगस्त 2020 को। और इसकी थीम भी रखी गई है। तो इसकी थीम आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह कई बार एग्जाम में पूछी जाएगी। तो अब मैं बता देता हूँ कि इसकी थीम क्या है। इस पहली वर्षगांठ पर इसकी थीम रखी है एक भारत एकात्म भारत। क्या रखी है थीम? एक भारत एकात्म भारत। एक भारत एकात्म भारत इसकी थीम रखी गई है। तो आप इस थीम को ज़रूर याद रखिएगा। पहले यह जम्मू कश्मीर एक अलग राज्य था, जिसे अब 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हों ITI गोल्ड टेक्निकल पर, तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों से भी करवाइए। और सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए, ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। और यदि सेशन अच्छा लगता है, सेशंस कुछ जानकारी मिलती है, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, वॉचिंग फॉर माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।